चलो अभी ध्यान से आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। या होमवर्क आ गया कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज वाला? कुछ डाउट? It's worth discussing. So homework question number 1. Done? क्या हो गया? पंगा हो गया कुछ इसमें? So they given you the balance sheet. Now what they say, company redeemed preference shares. हाँ, ये थोड़ा ग्रुप 1 वाला भी आ गया। प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन भी करना है। It also bought back 50 lakh equity shares of 10 each at 50 rupees per share. Payment for above were made out of huge bank balance which appeared as part of current assets. बोले बैंक की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं, करंट एसेट में खूब है। तो एनीवेज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की अकाउंटिंग भी करनी है और फिर बाईबैक भी करना है। रिडम्पशन वाली 3 एंट्रीज हो जाएगी। फ्रेश इश्यू तो कुछ है ही नहीं। रिडम्पशन ड्यू करने की एंट्री प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 75 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 75। हाँ, फ्रेश इश्यू है नहीं, पूरा का पूरा 75 का CRR बनेगा। तो कैपिटल रिजर्व पड़ा है, प्रीमियम पड़ा है, रेवेन्यू रिजर्व पड़ा है। हाँ, CRR के लिए प्रीमियम तो काम आता नहीं, कैपिटल रिजर्व भी कुछ नहीं कह रखा है, काम लेंगे नहीं। रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR 75 और फिर प्रेफरेंस होल्डर्स टू बैंक 75। ये तो प्रेफरेंस शेयर का काम हुआ। बाईबैक वाली एंट्री, बैंक में पैसा हो CRR की जरूरत नहीं है, और बैंक में पैसा हो नहीं हो तो CRR से काम हो जाएगा। याद आ गया? चलो बढ़िया। तो देखो रिवीजन करा दिया मैंने। नाउ यस पेंशन। नाउ बाईबैक की एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, हाँ, हाउ मच इट विल बी रुपीज इन करोड्स में? 5 करोड़। प्रीमियम ऑन बाईबैक डेबिट 20 करोड़ टू शेयर बाईबैक अकाउंट 25। फिर शेयर बाईबैक टू बैंक तो होता रहेगा। प्रीमियम 20 का राइट ऑफ करना है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक पूरा 20। CRR कितने का बनाना पड़ेगा? 5 करोड़, क्योंकि फ्रेश इश्यू है नहीं। तो रेवेन्यू रिजर्व डेबिट टू CRR 5 करोड़। बस चलिए जी। तो ऐसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 90% ऑफ वी हैव डन। नाउ द कैलकुलेशन पार्ट्स। तो कल अपन बात कर रहे थे कि शेयर बाईबैक के लिए वो बेसिक कंडीशंस तो कल अपन ने डिस्कस कर ली, उससे हिसाब से क्वेश्चन भी कर लिए है। अब अनदर कंडीशंस, रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ शेयर्स अलाउड फॉर बाईबैक इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। 12 महीने में कितने शेयर्स बाईबैक किए जा सकते हैं, उसके लिए कल अपन ने पहली कंडीशन डिस्कस करी और वो उसका नाम क्या दिया अपन ने? शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। हाँ, नाम इसलिए दिया कि जो शेयर्स हमारे आज की तारीख में आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब ये क्या हुआ? लोगों के पास है, बाहर है। बाहर का मतलब वही पेड अप शेयर्स, उसमें से कितने % शेयर खरीद सकते हैं? 3 रेट्स कल मैंने बताई, 10, 15 और 25। बाय डिफ़ॉल्ट 25%। ओके, तो नंबर ऑफ शेयर जितने भी हैं उसका 25% तक आप खरीद सकते हो। अब मान लीजिए किसी कंपनी में 1 लाख शेयर्स हैं, तो हम कहेंगे 1 लाख का 25% आप 25,000 शेयर्स बाईबैक कर सकते हैं। ओके, अब 25,000 शेयर खरीदने के लिए पैसा भी तो चाहिए। सपोज मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 80 रुपीज़ पर शेयर, तो आपने कहा 25,000 शेयर्स इंटू 80 रुपीज़, या बाईबैक प्राइस की अपन बात करें, कंपनी ने कहा हम 80 रुपये में एक शेयर खरीदेंगे, तो 25,000 शेयर खरीदने के लिए हाउ मच मनी वुड बी रिक्वायर्ड? यू विल से 25,000 इंटू 80, हाउ मच इट कम्स टू? 20 लाख रुपीज़। नाउ सेकेंड कंडीशन सेज वेट, क्या आप 20 लाख रुपया ले जा सकते हैं? तो उसके लिए सेकंड कंडीशन कहता है रुको भाई, बैंक से हम कितने का चेक काटने देंगे उसका भी एक रेस्ट्रिक्शन है। ये नहीं बाईबैक में पता चला कंपनी के सारे पैसे ही साफ कर दिए। सो द सेकंड कंडीशन इज, नाम क्या दिया उसका? रिसोर्सेज टेस्ट।
रिसोर्स मतलब बैंक का टेस्ट, बैंक से कितने पैसे निकाल सकते हो। आपने कहा बैंक में मेरे 50 लाख का बैलेंस है, और है तो सब इन लोगों के लिए थोड़ी है, कुछ तो बेचारे क्रेडिटर भी इंतजार कर रहे हैं, कुछ और होएगा। तो रिसोर्सेज टेस्ट में देखिए क्या लिखा है, मैक्सिमम अमाउंट टू बी यूज फॉर बाई बैक कैन नॉट एक्सीड। मैक्सिमम अमाउंट की बात हो रही है, कितना, 25% ऑफ किस किस चीज का, पेड अप इक्विटी एंड प्रेफरेंस कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। फ्री रिजर्व्स में आपका जनरल रिजर्व भी आ जाएगा, पीएनएल अकाउंट भी आ जाएगा, और अगर कैपिटल रिजर्व रियलाइज इन कैश है वो भी आ जाएगा। ओके, बट ये 25% इनका जो अमाउंट बनता है उसका। हाँ, आप कहें यहाँ तो बैंक बैलेंस का होना चाहिए ना भाई, बैंक बैलेंस का 10% काम ले सकते हो। नो, बैंक बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है। पैसा बैंक से चेक कितने का काट सकते हो, इनका 25%। नाउ सपोज जैसे इसी एग्जांपल में अगर 1 लाख शेयर्स हैं ऑफ 10 ईच, तो पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना हो गया, 10 लाख रुपीस। ओके, मान लेते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी था कंपनी में 2 लाख, ये जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, सारे फ्री रिजर्व्स मिला करके अनदर 10 लैक्स, और प्रीमियम भी मान लीजिए कंपनी की बैलेंस शीट में था 5 लाख। तो ये सब की टोटल कितनी होती है भाई, 27 लैक्स। इसका 25% 6,75,000। तो सेकेंड कंडीशन से इस बैंक से इतना ही पैसा मिलेगा, कितना, 675। फर्स्ट कंडीशन ने कहा 25,000 शेयर खरीद सकते हो। 25,000 शेयर 80 रुपए के हिसाब से खरीदने के लिए पैसे चाहिए कितने, 20 लाख। सेकेंड कंडीशन ने रिजेक्ट कर दिया, नो, हम आपको हाईएस्ट कितना पैसा अलाउ कर सकते हैं, 6,75,000। मतलब 25,000 शेयर खरीदने का जो आपका ख्याल है वो पूरा होने वाला नहीं है। तो अब इसके हिसाब से कितने शेयर खरीद सकते हो, सेकंड कंडीशन के हिसाब से। आप कहेंगे नहीं नहीं, पैसे तो कितने काम ले सकते हैं, 675। तो अब उसके हिसाब से बताइए कितने शेयर खरीद पाएंगे, हैं जी। और सिंपल है ना, आपके पास चेक काटने को कितना है, 675। एक शेयर में कितना रुपया चाहिए, 80 रुपये। तो आप डिवाइडेड बाई 80 करके निकाल सकते हो कि हम कितने शेयर बाईबैक कर पाएंगे। 8437 7 या 8, हाँ 8 करते ही तो 6,75,000, 10 रुपये भी हो गए, 50 रुपये भी हो गए कि ये लो वायलेशन हो गया। तो राउंड ऑफ इन लोअर साइड 8437 शेयर्स। So understand, first condition allows 25,000 shares, but second condition says कि इतने ज़्यादा पैसे हम अलाउ नहीं करेंगे, तो 675 डिवाइडेड बाई 80 आप इतने शेयर ही खरीद पाओगे। तो देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, 10 नंबर ऑफ शेयर्स बेस्ड ऑन अबव कंडीशन इज, हाँ उसका फॉर्मूला अपन ने डिराइव कर दिया, अमाउंट एज कैलकुलेटेड, कौन सा वाला, ये पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस प्रीमियम का 25% डिवाइडेड बाई बाईबैक प्राइस पर शेयर, उससे नंबर ऑफ शेयर निकाल लो। समझिए 3 कैलकुलेशन करनी है, तीनों में से जो सबसे लोएस्ट आएगा उतने शेयर बाईबैक कर लेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन ने कहा 25,000 शेयर खरीद लो, सेकंड कंडीशन से आया 8437 खरीद लो, विच एवर इज लेस, यहाँ तक तो पहुँच ही गए। हाँ कहेंगे रिवर्स तो फिर कैसे आ सकता है, आने को तो आ ही सकता है, बाईबैक प्राइस चेंज कर दो। कल को मैं कह दूँ बाईबैक प्राइस 20 रुपये है सर, अब 20 रुपये करते ही 25,000 शेयर के लिए कितना पैसा चाहिए, 5 लाख रुपए, मतलब 25,000 शेयर। यहाँ पे अब डिवाइड बाई 20 करते ही कितने शेयर आ जाएंगे, 33,750 शेयर्स। अब 33,750, ये तो कह रहा है इतने शेयर खरीद के ले आओ। फर्स्ट कंडीशन कहती है नो, 25,000 ही खरीद पाओगे, विच एवर इज लेस 25,000 शेयर्स। ओके, अब थर्ड कंडीशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है, अच्छे से दिमाग लगा के समझना है। वैसे आप लोगों को पता ही है, डेट इक्विटी रेशियो। हाँ, पर ये डेट इक्विटी जो रेशियो में आपने डेट इक्विटी पढ़ा उससे थोड़ा सा अलग है। हाँ, मैं इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहा हूँ।
फर्स्ट कंडीशन ने कहा कितने शेयर खरीद लो, 25,000 शेयर। कैसे आया कि 1 लाख शेयर्स थे, इसका 25%। सेकेंड कंडीशन में डिवाइडेड बाई 80 करके अपने पास आया 8437 शेयर्स खरीद लो। कैसे आया कि 10 लाख की इक्विटी कैपिटल, 2 लाख की प्रेफरेंस कैपिटल, 10 लाख का फ्री रिजर्व्स, 5 लाख का प्रीमियम इंटू 25% डिवाइडेड बाई 80। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाऊं तो कि ये सारे कैपिटल रिजर्व सरप्लस इंटू 25% डिवाइडेड बाई 80 रुपीज़, ये शेयर्स आ गए। अब थर्ड कंडीशन, हाँ थर्ड कंडीशन का क्या नाम दिया हुआ है भाई? डेट इक्विटी टेस्ट, कि भाई ये परीक्षा दे बाबा। हाँ, डेट इक्विटी का रेशियो स्टैंडर्ड क्या माना जाता है? 2:1। उससे ज़्यादा होना बेटर है कि उससे कम होना बेटर है? हाँ, कि उससे ज़्यादा होने का मतलब डेट बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए आपकी डेट है 100 लैक्स, खुद के पैसे लगे हुए हैं 10 लैक्स, तो डेट इक्विटी रेशियो क्या होगा? 10:1। मतलब जितना खुद का पैसा लगाया उससे 10 गुना डेट है। मतलब कल को कोई भी मांगने वाले आ गए तो आता बिजनेस बंद हो जाएगा। क्योंकि एक सिंपल सी फिलॉसफी होती है, एक जना आपसे पैसे मांगना आया, मेरे पैसे दो, आपने कहा 2 दिन बाद आना, पता चला अगले 2 घंटे में तो सब मांगने आ गए। क्यों? कि आपने जिसको मना किया 2 दिन बाद आना, वो सबको जाके कहेगा भाई स्थिति मामला गड़बड़ है, पैसे मांगने गया उसने कह दिया 2 दिन बाद आना। तो समझिए फिर वो चेन रिएक्शन होता है, जिसको नहीं भी चाहिए थे आपको दिए हुए, तो वो भी कहेगा नहीं नहीं अपने पैसे निकाल लो। ओके, सो व्हाट इट मे बी, डेट इक्विटी बढ़ने का मतलब रिस्क बढ़ती है। अब बाईबैक से डेट इक्विटी पे क्या इफेक्ट आता है बताइए? डेट तो वही रहेगी, इक्विटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी कि बढ़ेगी? कम हो जाएगी। कारण आप एंट्री क्या करते हो बाईबैक की? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, फिर प्रीमियम ऑन बाईबैक डेबिट। कुल मिला के प्रीमियम भी रिजर्व सरप्लस में ही राइट ऑफ होता है। मीन्स आप जब बाईबैक करते हैं आपकी कैपिटल कम होती है, आपके रिजर्व सरप्लस कम होते हैं, और कैपिटल रिजर्व सरप्लस कम होने का मतलब जो डेट डिवाइडेड बाई इक्विटी है, ये इक्विटी का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम होने से रेशियो क्या होगा? बढ़ना शुरू होगा। मान लीजिए अभी 100/10 था, मैं कह दूँ 1 लाख का कम कर दो, ये 9 लाख कर दूँ, तो रेशियो 10 से भी क्या होगा? बढ़ना शुरू होगा। इसका मतलब रिस्क बढ़ती है। तो कंपनी लॉ ने थर्ड कंडीशन में कह दिया बाईबैक के बाद ये रेशियो 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, इस एग्जाम्पल में तो आप कहेंगे बाईबैक से पहले ही हालत ख़राब है यहाँ तो ऐसी कंपनी इसको बाईबैक करने के बारे में सोचना भी नहीं है। रीज़न सिंपल है, डेट तो दुनिया भर के पड़े, लोगों के तो पैसे दिए ही नहीं जा रहे हैं और कह रहे हो शेयर को वापस देंगे, नॉट अलाउड। हाँ, पर मान लीजिए यहाँ पे अभी मेरी इक्विटी 60 लैक्स है, लोन 100 लैक्स का है, तो फिलहाल मेरा डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से भी कम है। यहाँ पे आप कहेंगे कोई तकलीफ नहीं, अगर बाईबैक करेंगे, बाईबैक मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए बाईबैक में काम ले लिए, 10 लाख रुपए से कम करते ही कितना हो गया? 50। रेशियो क्या हो गया? 2:1। कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने कहा मेरे को तो 20 लाख काम में लेना है, 20 लाख काम में लेने का मतलब ये बैलेंस कितना रह जाएगा? 40। तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? कि 2:1 से बाहर नहीं जा सकता। इसका मतलब ये थर्ड कंडीशन भी अपने को एक कैलकुलेशन का टारगेट दे देगी कि अगर मेरी अभी इक्विटी 60 है, लोन 100 है, तो बाईबैक के बाद मुझे मिनिमम ये 100 है तो इसको कितना रखना पड़ेगा? 50, ताकि रेशियो 2:1 से बाहर नहीं जाए। अभी कितना है? 60। कम करके कहाँ तक ला सकता हूँ? 50। यानी कि मैं रिडक्शन कितना करवा सकता हूँ? 10 लैक्स, 10 लाख रुपए। तो उससे भी हम नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हैं, कितना शेयर खरीदा जा सकता है। पर वो 10 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाई 80 रुपीज़ नहीं है। अब उसको अच्छे से समझना है। अगले पेज पे देखो भाई, डेट इक्विटी टेस्ट क्या लिखा है। हाँ, दुनिया भर की रामायण है इसमें। रेशियो ऑफ डेट, सबसे पहले तो यहाँ पे डेट का फॉर्मूला आपके रेशियो एनालिसिस वाला नहीं है। क्या लिखा है? बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। जबकि रेशियो एनालिसिस में डेट सिर्फ लॉन्ग टर्म वाली आती है, इन्होंने कहा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों। तो रेशियो ऑफ डेट टू, हाँ,
इक्विटी की डेफिनेशन है क्या? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस प्रीमियम, कौन सी वाली? आफ्टर बाईबैक वाली, क्योंकि बाईबैक से कम तो होना ही है। तो बाईबैक के बाद जो मेरी, देखिए ऊपर जो डेट की मतलब है उसमें लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों आ गया। नीचे इक्विटी का मतलब आपके रेशियो में, तो इक्विटी में आपने कहा सब आने दो, शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस में रिजर्व सरप्लस कैसे ही हो, चाहे वो फ्री हो नॉन फ्री हो, सब आ जाते थे। यहाँ पर थोड़ा सा रोक लगा दिया है। यहाँ पर सिर्फ क्या क्या है? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, कौन सा वाला? आफ्टर बाईबैक। ठीक है, ये रेशियो शुड नॉट एक्सीड 2:1। अब तो आप कहेंगे ओके, अभी अगर ये पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व्स प्रीमियम 60 लाख है तो बाईबैक के बाद कितना चाहिए? 50। कितना कम कर सकता हूँ? 10 लाख डिवाइडेड बाई 80 में प्रॉब्लम क्या है? दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। बाकी ठीक है, प्राइमा फेस ही आप कहेंगे डिवाइडेड बाई 80 कर दो ना। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका समझना पड़ेगा। अपन वापस अपने इसी एग्जाम्पल पे चलते हैं। फिलहाल अपनी बिफोर बाईबैक की जो स्थिति है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 10 लैक्स। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है? 2 लैक्स। फ्री रिजर्व्स कितने हैं? 10 लैक्स। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है? 5 लाख। ये टोटल अपनी 27 लाख रुपए की नेटवर्थ है, इक्विटी बिफोर बाईबैक इस क्वेश्चन में। ये है ना भाई? इसी का 25% वाला अपन ने सब देखा। अब चलिए अपन अकाउंटिंग एंट्रीज का रिवीजन कर लेते हैं। बाईबैक की एंट्रीज बोलो भाई। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन बाईबैक डेबिट टू शेयर बाईबैक अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री, मान लीजिए शेयर बाईबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपने कहा भाई पैसे दे दिए। थर्ड एंट्री, ये प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री, सिक्योरिटीज प्रीमियम या दूसरे जो भी फ्री रिजर्व्स डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट। और कोई एंट्री? अगर फ्रेश इश्यू नहीं है तो आप कहेंगे सीआरआर भी बनाओ। सीआरआर बनाने की एंट्री, फ्री रिजर्व्स डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। चलिए अब इसी एग्जाम्पल में एक शेयर बाईबैक कर रहे हैं जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है और बाईबैक प्राइस कितनी है? 80 रुपीज़। क्लियर? तो बताओ, एक शेयर ही अगर बाईबैक कर रहा हूँ, इसमें अमाउंट भरवा दो भाई। अब कितना लिखूँ इधर? 10 रुपीज़, 70 रुपीज़, 80 रुपीज़, 80, 70 रुपीज़, 70, 10, 80 क्या? 10 ही है। चलिए, तो एक शेयर बाईबैक किया, ये मेरे अमाउंट्स आ गए। अब बताइए, एक शेयर बाईबैक करने से ये जो मेरी कैपिटल रिजर्व सरप्लस की स्थिति थी बिफोर बाईबैक, बाईबैक से इस पे इम्पैक्ट क्या आया? कितने से कम हुई भाई कैपिटल? 10 रुपये से। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कुछ भी नहीं। फ्री रिजर्व्स कितने से कम हुए? 10 रुपये से। प्रीमियम कितने से कम हुआ? हाँ, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम 70 रुपये से कम हुआ। मतलब एक शेयर बाईबैक करने से कैपिटल, प्रीमियम, रिजर्व सब मिला के कितने से कम हो गया? 90 रुपये से कम हुआ। तो सर आफ्टर बाईबैक क्या बैलेंस बचेगा भाई? 9,90,000 नहीं, 99,990 रुपीज़। ये 2 लाख एज इट इज़, ये 9,99,990, 4,99,930। तो ये जो पहले 27 लाख था, अब 26,99,910 हो गया। एक शेयर बाईबैक किया, हमारी कैपिटल जो 27 लाख हुआ करती थी वो 26,99,910 हो गई एक शेयर बाईबैक करने से। हाँ,
कुछ गलती की मैंने? देखो, सोचो, बताओ भाई। इसका नाम मैं रख देता हूँ जनरल रिजर्व, झगड़ा ही नहीं। ये सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो यहाँ पे अपन ने एंट्री कर दी जनरल रिजर्व डेबिट। ये तो अपना प्रीमियम ही डेबिट हो रहा था। हाँ, ये एंट्री की। हाँ, सीआरआर भी तो बना, कितने का? 10। वो भी किसका पार्ट होता है? रिजर्व सरप्लस का। तो आप कहेंगे चलो थोड़ी सी टोटल बाद में लगा देता हूँ, या चलो ये तो रहने देता हूँ। कितना? 27 लाख 90 रुपीज़, 26 99 910। सीआरआर पहले कितना था? नील। आप कितने का बना? 10 का सीआरआर बना। हाँ, ये सब अमाउंट तो इसमें से क्या हो रहे थे? लेस होते थे। ये सीआरआर वाला अमाउंट वापस से ऐड होगा, तो फाइनल इफेक्ट 27 lakhs 80 rupees 26 lakh 99,920। ठीक है, तो 10 10 70 गए, वापस 10 आ गए भाई। फॉर्म चेंज हुआ ना, जनरल रिजर्व से 10 रुपये उठा के कहाँ रख दिए? सीआरआर में। है तो दोनों ही रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब एक शेयर खरीदने से जो मेरी कैपिटल रिजर्व सरप्लस पहले 27 लाख हुआ करती थी, अब दो आंसर आ रहे हैं, ये वर्सेस ये। देखो भाई, इसमें क्या रिक्वायरमेंट है? कौन सी वाली कैपिटल रिजर्व्स की बात कर रहा है? पढ़ो इक्वेशन को वापस, वो जो लिखा हुआ डेट इक्विटी रेशियो ऑफ डेट, क्या लिखा है? बोथ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म टू, किससे कंपेयर करना है? पेड अप कैपिटल प्लस कौन से रिजर्व्स? फ्री रिजर्व्स प्लस प्रीमियम 2:1। हाँ, तो आफ्टर बाईबैक वाले में पेड अप कैपिटल आप कहेंगे आने दो, फ्री रिजर्व्स आने दो, प्रीमियम आने दो। हाँ, सीआरआर काउंट होगा क्या? क्या सीआरआर फ्री रिजर्व है? तो सुन लो भाई, सीआरआर कंपनी लॉ का एक ऐसा रिजर्व है जिस पे सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है। सीआरआर का एक्सक्लूसिव सिंगल यूज़ है बोनस इश्यू ऑफ शेयर्स। प्रीमियम के तो फिर भी 5 यूज़ हैं, इसका तो बेचारे का एक ही यूज़ है। मतलब सबसे ज़्यादा जो बंदिश लगी हुई है, रोक लगी हुई है, वो किस पर है? सीआरआर पर। इट इज़ नॉट अ फ्री रिजर्व, इट इज़ ऑफ कोर्स रिजर्व, बट इट इज़ नॉट अ फ्री रिजर्व। और ये मैंने आपको कहा था, डेट इक्विटी का मतलब यहाँ रेशियो एनालिसिस वाला नहीं, वहाँ इक्विटी में तो सब आने दो। यहाँ पर तो फिक्स 3 चीज़ें हैं, कैपिटल आएगी, रिजर्व्स में से सिर्फ फ्री रिजर्व्स आएंगे, और जो नॉन फ्री रिजर्व उसमें एक अलाउड है, कौन सा? प्रीमियम। बाकी प्रीमियम भी फ्री नहीं है, बट उसको तो स्पेसिफिकली क्या किया है? इंक्लूड किया है डेफिनेशन में। तो समझिए, मैं 27 लाख को ये नहीं कहूँगा कि बाईबैक के बाद 26,99,920 हो गया। बाईबैक के बाद 26,99,910 हुआ। मतलब एक शेयर खरीदने से मेरी जो कैपिटल फ्री रिजर्व्स प्रीमियम है वो कितने से कम होते हैं? 90 रुपीज़ से। आप कहेंगे ऐसे कैसे हुआ? 80 से ही तो कम होना चाहिए था, एक शेयर 80 में खरीद रहे हैं। 80 रुपीज़ तो कम हो ही रहा है बैंक में से। साथ में 10 रुपये हम जनरल रिजर्व से कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? सीआरआर में। ये एक्स्ट्रा इम्पैक्ट आ रहा है। इसका मतलब एक शेयर खरीदने से आपकी कैपिटल फ्री रिजर्व्स प्रीमियम 80 नहीं 90 से कम हो रही है। 90 को मैं डिफाइन कर सकता हूँ, इट इज़ बाईबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू पर शेयर। यही तो है 80 + 10। हाँ, अगर मैं 80 रुपये के बजाय 800 रुपये में खरीदूं तो क्या होगा भाई? 800 रुपये कर दें, ये तो 10 ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा? 790। ये 800 कर दें, ये 790 हो जाएगा। ये तो 10 ही रहेगा। मतलब इफेक्ट कितना आएगा? 800 में खरीदोगे तो 800 रुपये, कैसे? 10 रुपये ये गया, 790 ये गया, ठीक है, और 10 रुपये ये गया। कुल मिलाकर के रूल वही हुआ, बाईबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू पर शेयर इतने से कम होता है। तो अब समझिए डेट इक्विटी का फॉर्मूला। आपने कहा पहले हमारी कैपिटल रिजर्व सरप्लस कितनी थी? 27 लाख। और मान लीजिए ये आपके 50 लाख था लोन, तो रेशियो क्या आ रहा है भाई? 50 लाख डिवाइडेड बाई 27 लाख, 1.85। आप कहेंगे स्कोप है, 2 तक ले जा सकते हैं। अब
बाईबैक करना शुरू किया, तो आप कहेंगे कि बाईबैक करना शुरू किया तो ये रेशियो 2:1 के हिसाब से, हाँ डिनोमिनेटर में, सॉरी न्यूमरेटर में कोई फ़र्क पड़ेगा क्या बाईबैक से? लोन आपके वही रहने वाले हैं, डिनोमिनेटर कम होना शुरू होगा। कम होते होते कितना कर सकते हो आप? 2:1 अगर आंसर चाहिए तो ये 50 लाख है, तो मैं इसको कितना कर सकता हूँ? 25 लाख। इससे 1 रुपया भी कम किया, कंडीशन वॉयलेट हो जाएगी। मतलब आप 27 लाख को कम करके कहाँ तक ला सकते हो? 25 लाख तक। इसका मतलब कितना रिडक्शन कर सकते हो? 2 लाख रुपीस। 2 लाख रुपए का रिडक्शन अलाउड है। एक शेयर खरीदने पे कितना रिडक्शन हो रहा है? अगर ये 80 रुपये और बात करें तो एक शेयर खरीदने पे आपकी जो कैपिटल 27 लाख है वो कितने से कम होती है? 90 रुपये से। 80 से नहीं होती, याद रखिएगा, 90 से कम होती है। अगर मैं 2 लाख कम करना चाहता हूँ, एक शेयर खरीदा 90 रुपये गया, दूसरा शेयर खरीदा और 90 गया, आपने कहा 2 लाख तक पहुँच जाओ, तो कितने शेयर खरीद सकते हो? डिवाइड किससे करूँ? 90 रुपीज़। तो 90 से डिवाइड करेंगे, यू गेट द नंबर ऑफ शेयर्स, 2222 शेयर्स। सो 2222 शेयर्स। हाँ, डिवाइड बाई 80 कर दोगे ज़्यादा आ जाएगा, कितने आ जाएंगे? 2500 शेयर। अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं, नहीं डिवाइड बाई 80 रहने दो ना। 2 लाख डिवाइडेड बाई 80 अगर करता हूँ कितना आता है? 2500 शेयर्स। अब 2500 शेयर की एंट्री करके देख लेते हैं कि इक्वेशन मैच होगी कि नहीं होगी। 2500 शेयर बाईबैक करवा दो भाई, ये रही एंट्री की, अपने पास फॉर्मेट बना हुआ ही है। हाँ, कैपिटल कितने से डेबिट होगी? 25,000। हाँ, प्रीमियम ऑन बाईबैक 70 रुपये है, 2500 शेयर इंटू 70 रुपीज़, 1,75,000 इंटू शेयर बाईबैक अकाउंट 2 लाख रुपीज़। शेयर बाईबैक टू बैंक 2 लाख। प्रीमियम को इतने से डेबिट करूँ? 1,75,000 रुपीज़। आफ्टर दैट जनरल रिजर्व टू CRR, बड़ा आसान है, फेस वैल्यू को देखो 25,000। चलिए आप चेक करते हैं बायबैक का इम्पैक्ट। कैपिटल कितने से कम कर दी? 25,000। प्रीम इस पे कुछ नहीं। जनरल रिजर्व कितने से कम किया? 25,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,75,000 और एक CRR बन गया कितने का? 25,000। तो आफ्टर बायबैक व्हाट इज द पोजीशन नाउ? 10 lakh minus 25,000, 9,75,000. This is 2 lakh. This is 9,75,000. This is 3,25,000. 24 lakh प्लस 25 और है ही, तो आप कहेंगे हाँ जी 25 लाख आ गया। पर लॉ कहता है इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। 27 लाख कम होकर के कितना रह गया? 2475। जैसे ही मैं नीचे अगर 2475 लिखूं तो ये रेशियो 2:1 से आगे पहुंच जाएगा, नॉट अलाउड, मतलब गलत हो जाएगा। इसलिए इस थर्ड वाले फॉर्मूले में आपने ये सब मेहनत तो कर दी, कभी 27 लाख है कम करके 25 पे ला सकते हैं, 2 लाख पड़ा है, डिवाइड बाई 80 नहीं होएगा, डिवाइड बाई 90 होगा। याद रखने का एक और तरीका, सेकेंड कंडीशन जो अपनी है वो सेकेंड कंडीशन क्या नाम था उसका? रिसोर्सेज टेस्ट। इसका मतलब वो बैंक की बात कर रहा है। बैंक का मतलब वो किसकी बात कर रहा है? एसेट साइड की। एक शेयर बाईबैक करने से बैलेंस शीट का इम्पैक्ट बताता हूं मैं आपको। बैलेंस शीट पे इफेक्ट क्या आता है? एक शेयर बाईबैक किया 10 रुपये वाला 80 पे, बताइए बैंक पे क्या इफेक्ट आएगा? 80 रुपये कम होगा। इधर इक्विटी शेयर कैपिटल पे क्या इफेक्ट आएगा? 10 रुपये कम होगा। प्रीमियम पे क्या इफेक्ट आएगा? 70 रुपये कम होगा। जनरल रिजर्व पे क्या इफेक्ट आएगा? 10 रुपये कम होगा। CRR पे क्या इफेक्ट आएगा? +10 होगा। ओवरऑल आंसर इज -80। मतलब आपको कोई कहे ना बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट आएगा, कि साहब जितना पैसा जाएगा उतना बैलेंस शीट में इफेक्ट आएगा, बाकी कहाँ का इफेक्ट आएगा? जनरल रिजर्व से आप भले ही CRR में 10 क्यों 100 भी ट्रांसफर कर दो, इफेक्ट तो एक प्लस हुआ तो दूसरा माइनस हो रहा है, इफेक्ट 0 है। लेकिन अब सुनिए ध्यान से, सेकंड कंडीशन तो किसकी बात करता है? बैंक में से कितना पैसा जाएगा, उधर तो 80 है। थर्ड कंडीशन किसकी बात करता है? लाइबिलिटी साइड की। लाइबिलिटी साइड पे इफेक्ट आप कहेंगे 2 हैं, एक तरफ तो -90 हो रहा है, साथ में +10 भी हो रहा है। अब ये थर्ड कंडीशन कह रहे +10 को छोड़ो, हमको इंटरेस्ट नहीं है,
आप तो बाकी की बात करो, बाकी इफेक्ट कितना आ रहा है 90, यानी कि बाई बैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू। क्योंकि ये जो 10 रुपये इधर से इधर शिफ्टिंग हुई, ये समझ लो अब अपने काम का नहीं रहा। पहले 10 रुपये अपने कैलकुलेशन में आता था, वो कैलकुलेशन में आना बंद हो गया। क्यों? क्या आपने उस प्रॉफिट पे ताले लगा दिए, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, फ्री से क्या कर दिया, नॉन फ्री कर दिया। तो इसलिए थर्ड कंडीशन तो लाइबिलिटी साइड का इफेक्ट चेक करती है। लाइबिलिटी साइड भी टोटल नहीं, लाइबिलिटी साइड में से किन चीज़ों पे इफेक्ट चेक करती है? पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड प्रीमियम। तो इसलिए थर्ड कैपिटल कैलकुलेशन हम लगाएंगे ऐसे ही, पर डिवाइडेड बाई 90 रुपीज़ हुआ। 90 रुपीज़ को क्या कहते हैं अपन? बाई बैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू पर शेयर। तो देखिए भाई क्या लिखा है थ्योरी में। ए पार्ट, व्हेन देयर इज नो फ्रेश इशू। हाँ हाँ, ये रामायण भी कब है? जब फ्रेश इशू नहीं है। फ्रेश इशू आते ही तो आप कहेंगे बिफोर और आफ्टर में, मान लो इक्विटी बाईबैक किया, प्रेफरेंस इशू कर दिया, तो यहाँ पे प्लस भी तो आएगा। फिर तो सीआरआर भी नहीं बनाना पड़ेगा। कितना नहीं बनाना पड़ेगा? जितना फ्रेश इशू कर दिया, तो उसका तो माता बच्ची अलग ही है। ठीक है, हाँ वैसा अभी क्वेश्चन करेंगे वो भी, बट दैट विल हैव अ डिफरेंट रूल। अभी फिलहाल अपन विदाउट फ्रेश इशू की बात कर रहे हैं। क्या लिखा है? व्हेन बायबैक इज डन, पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एज वेल एज प्रीमियम रिड्यूसेस, नॉट ओनली फॉर द अमाउंट ऑफ बायबैक। जितना पैसा दिया सिर्फ उतने से ही कम नहीं होता, बट ऑल्सो बाय द अमाउंट ऑफ सीआरआर मेड। ये किसकी बात कर रहा है? कि पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड प्रीमियम, इन चार चीज़ों की बात हो रही है। मतलब तीन चीज़ों की रात। पेड अप कैपिटल में इक्विटी प्रेफरेंस, फ्री रिजर्व्स एंड प्रीमियम, इन पे इफेक्ट क्या आता है? जितने पैसे दिए उतना बैलेंस कम होगा, प्लस एक नया इफेक्ट क्या आएगा? सीआरआर वाला। For every one share a company buybacks, the reduction in paid up capital, free reserves and premium will be equal to, क्या लिखा है? बायबैक प्राइस प्लस पर शेयर प्लस फेस वैल्यू पर शेयर। फेस वैल्यू का पंगा क्यों आ रहा है? क्योंकि आप सीआरआर बना रहे हो। सो नंबर ऑफ शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब ये तो लॉजिक समझ लिया, आप नंबर कैसे निकालना ये अभी अपन ने सब कैलकुलेशन समझी। क्या किया अपन ने कि अभी मेरी कैपिटल कितनी है? 27 लाख। बायबैक के बाद कितनी चाहिए? 25 लाख। ये 25 लाख कैसे आया? 50 लाख का लोन है, 2:1 के हिसाब से आधा कर दिया 25 लाख, तो आ गया 2 लाख का रिडक्शन अलाउड है। और 2 लाख को किससे डिवाइड कर दिया? 80 + 10, मतलब बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू। अब समझ लो ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स का कैलकुलेशन, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस प्रीमियम, कौन सा वाला? बिफोर बायबैक 27 लाख, माइनस मिनिमम इक्विटी रिक्वायर्ड आफ्टर बायबैक, किसके बराबर होता है? 50% ऑफ डेट के बराबर। तो ये 25 लाख कम किया तो हो गया रिडक्शन कितना अलाउड है? 2 लाख। हाँ, रिडक्शन अलाउड का मतलब ये मत समझना बैंक से इतने का चेक दे सकते हैं। ये हम एसेट साइड की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? लाइबिलिटी साइड। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है बार बार, क्योंकि 2 लाख रुपए देने हैं। 2 लाख रुपए तो सेकंड कंडीशन में आ गए। थर्ड कंडीशन कह रहा है वो बैंक वाली आपने देख ली, अब तो हम इस तरफ की मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। लाइबिलिटी साइड में हमारा सेटअप क्या रहेगा? तो डिवाइडेड बाई बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। अब इस एग्जाम्पल में 2222 शेयर आए। इसी एग्जाम्पल में पहली कंडीशन ने क्या कहा? 25,000 शेयर। दूसरी कंडीशन ने क्या कहा? 8437 शेयर। तीसरी कंडीशन ने कह दिया 2222 शेयर। बस गाड़ी यहीं रुक जाएगी। 2222 शेयर्स, दैट्स ऑल। अंडरस्टूड? ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। हाँ, सेकेंड वाला पार्ट अभी बाद में करेंगे। Whichever is lowest, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कंडीशन तीनों लगा दी, जिसमें सबसे कम शेयर आए वही बायबैक कर पाएंगे। अरे जितने भी क्वेश्चंस हैं, हाँ ये सब मैंने खुद नहीं बनाए हुए हैं, तो सब एक जैसे ही लगेंगे आपको, एक जैसे लगेंगे। ठीक है, बस दिमाग आपको बराबर लगाना है। क्वेश्चन 3, बैलेंस शीट ऑफ एक्स इज एज फॉलोज। शेयर कैपिटल में, एक मिनट रुको,
पहले क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। 3 बाद में, पहले 4। ठीक है। बैलेंस शीट ऑफ एक्स इज एज फॉलोज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शोल्डर्स फंड शेयर कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड अप। जनरल रिजर्व प्रीमियम पिनल अकाउंट। हाँ, जनरल रिजर्व फ्री में आता है, फ्री रिजर्व में आता है मतलब। हाँ, पिनल अकाउंट वो भी फ्री रिजर्व का पार्ट है। प्रीमियम तो इस सेक्शन में अलग से लिखा हुआ है, एक प्रीमियम को लेना ही है। ओके। हाँ, बाई चांस आप कंपनी लॉ पढ़ेंगे, वहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है प्रीमियम, उस सेक्शन में लिखा हुआ है पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। हर जगह फ्री रिजर्व्स, आप कहेंगे प्रीमियम सर ने ज़बरदस्ती ऐड करा दिया। फिर सेक्शन ख़त्म होने के बाद नीचे एक्सप्लेनेशन में लिखा है फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन फ्री रिजर्व्स इंक्लूड्स सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। पता नहीं कानून बनाने वालों को क्या है, नीचे जाके उसको ऐड करेंगे, यहीं पे हर जगह लिख देता कि ऐड प्रीमियम, तो मैंने तो पहले से ही हर जगह लिख दिया ताकि कन्फ्यूज़न नहीं हो। बाई चांस आप लॉ पढ़ना शुरू करें, नीचे एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा तो कल मेरे से एक्सप्लेनेशन मांग लोगे, इसलिए पहले दे दिया। ओके। डिबेंचर्स 32 लाख के हैं। हाँ, डिबेंचर का मतलब लोन हो गया, डेट हो गया। सन्ड्री एसेट्स, कंपनी डिसाइडेड टू बाई बैक इट्स इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹25 टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीदना। एक शेयर कितने में? 25 रुपये में। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। प्रीमियम कितना दे रहे हैं? 15 रुपये। कैलकुलेट मैक्सिमम शेयर्स एंड गिव अकाउंटिंग एंट्रीज। तो आप निकाल के बताइए मैक्सिमम कितने शेयर खरीदे जा सकते हैं और उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज भी दो। कंडीशन 1, 2, 3 तीनों लगानी है। हाँ, तीनों में आप क्या करो, नंबर ऑफ शेयर्स का कैलकुलेशन करके निकाल दो, लास्ट में आ जाएगा वही इतने शेयर खरीदे जा सकते हैं। शुरू करिए। कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स calculation of maximum number of shares for buyback. First, हाँ, नाम लिखेंगे बकायदा, शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। हाँ, इसमें क्या है जी? 25% ऑफ पेड अप कैपिटल जिसका हम बाई बैक कर रहे हैं, रादर इक्विटी कैपिटल। तो कितने हैं भाई इक्विटी शेयर? 1 लाख शेयर्स हैं। 10 लाख रुपए मत देखना, पेड अप कैपिटल यहाँ पे नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है, अमाउंट की नहीं। ये नहीं 10 लाख रुपए का 25% 2.5 लाख शेयर खरीद लो। ये तो फर्स्ट कंडीशन है ही किसकी? शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट, नंबर ऑफ शेयर्स की बात हो रही है। तो 1 लाख शेयर्स हैं, 25% का मतलब हम 25,000 शेयर्स खरीद सकते हैं। सेकंड, रिसोर्सेज टेस्ट। बैंक से कितना पैसा निकाला जा सकता है? इट इज 25% ऑफ क्या क्या है भाई? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो पहले तो मुझे पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस प्रीमियम करना पड़ेगा, फिर उसका 25%। ओके, और फिर एक शेयर कितने में खरीद रहे हैं उससे तो थोड़ा सा स्टेटमेंट बना लेते हैं। पेड अप इक्विटी कैपिटल कितनी है भाई? 10 लाख। पेड अप प्रेफरेंस कैपिटल है क्या? अच्छा, है ही नहीं है इसमें तो। जनरल रिजर्व कितना? 3 लाख। पेनल अकाउंट कितना? 3 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 लाख। सो टोटल अमाउंट कितना है? 18 lakhs into 25%. The maximum amount to be used 4,50,000. तो 4.5 लाख रुपए काम ले सकते हैं। Therefore, number of shares, हाँ, 4,75,000 डिवाइडेड बाई एक शेयर कितने में खरीद रहे हैं? 25 रुपये में। आप चाहो तो यहाँ फॉर्मूला भी लिख लो, मैक्सिमम अमाउंट, हाँ, डिवाइड किससे करना है? बाय बैक प्राइस।
तो देखिए बैंक से आप 4,50,000 का चेक दे सकते हो, तो 450 डिवाइडेड बाई 25, नंबर ऑफ शेयर्स 18,000 शेयर्स। तो फर्स्ट कंडीशन में आया कि भाई आप 25,000 शेयर खरीद लो, सेकंड कंडीशन ने कह दिया 18,000 जितने ही पैसे हैं, और थर्ड कंडीशन कहेगा रुको डिबेंचर होल्डर से पूछ के आते हैं। बोलिए जी। यस, someone ask something? क्या? Nothing? शाम तक आते आते हो जाती है वही हालत, इसमें क्या है। थर्ड कंडीशन, डेट इक्विटी टेस्ट। हाँ, तो अब अपन कहेंगे अभी हमारी पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व्स प्रीमियम कितना है। तो सुनो भाई, ये जो सेकंड वाला कैलकुलेशन किया, ये इतने प्रेजेंटेशन इसीलिए किया कि 18 लाख सीधा वहाँ काम आ जाए। ठीक है, तो देख लो एक मिनट। एग्जिस्टिंग, हाँ वो आप थ्योरी निकाल लो, उसमें फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम 18 लाख है। आप कहेंगे अभी 18 लाख है। हाँ, 18 लाख को कम करके कहाँ तक ला सकते हैं? आप कहेंगे जितना भी हमारा लोन है उसका 50%। हाँ, ये लोन का 50% वाला रूल क्यों हुआ? क्यों 2:1 है। लोन 2 रुपया है तो इक्विटी 1 रुपया चाहिए, तो लोन का आधा कर सकते हैं, तो लेस मिनिमम रिक्वायर्ड आफ्टर बाईबैक। बाईबैक के बाद कितना चाहिएगा? तो विल से डेट इनटू 50%। डेट कितना है जी अभी? 32 लाख का 50%, यानी कि बाईबैक के बाद हम इसको कम करके 16 लाख तक ला सकते हैं, उससे कम नहीं चलेगा। तो मैक्सिमम रिडक्शन अलाउड 2 लाख। तो मैक्सिमम कितना रिडक्शन करना है? 2 लाख रुपीस। हाँ, किस में? बैंक में नहीं, लाइबिलिटी से। थोड़ा सा दिमाग में फिट करिएगा। सेकंड कंडीशन बैंक की बात करती है, बैंक से तो पैसे एक शेयर जितने में खरीदोगे उतने ही जाते हैं। थर्ड कंडीशन लाइबिलिटी साइड कैपिटल रिजर्व्स की बात करती है, उसमें बैंक में जितने पैसे दिए उतने तो जाते ही जाते हैं, साथ में वो CRR के चक्कर में एक्स्ट्रा पैसे चले जाते हैं। तो ये रिडक्शन जो अलाउड है ये बैंक में नहीं है, ये किस में है? पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व्स एंड प्रीमियम। तो ये मैक्सिमम रिडक्शन अलाउड हो गया। तो नेक्स्ट लाइन, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स जो हम बाईबैक कर सकते हैं। हाँ, फॉर्मूला क्या है भाई इसका? मैक्सिमम रिडक्शन डिवाइडेड बाई बाईबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू पर शेयर। तो इल से 2 लाख रुपीस डिवाइडेड बाई 25 प्लस 10, 35 रुपीस। 57,114 पॉइंट कुछ है, तो पॉइंट को तो राउंड ऑफ हमेशा लोअर साइड में, 5714 शेयर्स। फर्स्ट कंडीशन ने कहा 25,000, सेकेंड कंडीशन ने कहा 18,000, थर्ड ने कह दिया 5714। कितना बाईबैक करेंगे? 5714, दैट्स ऑल। तो लिखो लास्ट में कंक्लूजन। हाँ, कॉपी कर लो। क्या हुआ? आप थोड़ा इधर बैठो जी, ठीक है? कहाँ बराबर है? आपके हिसाब से बराबर है, हमारे हिसाब से थोड़ी है। अपने हिसाब से तो पेपर भी सब अच्छा ही करके आते हैं।
लास्ट में लिख दो भाई। Thus, company can buy back a maximum of company can buy back a maximum of 5714 shares. A maximum of 5714 shares. Okay? Fine. हाँ, फिर क्वेश्चन ने कहा अकाउंटिंग एंट्रीज भी करनी है, कर लो, बनाओ भाई जर्नल। हाँ, सबसे पहली एंट्री फ्रेश इशू है नहीं, फुली पेड है पहले से, कॉल वॉल कुछ करना नहीं है, सीधी कौन सी एंट्री होगी, बाईबैक ड्यू करने की एंट्री। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, हाँ 5714 शेयर खरीदने वाले हैं अपन, तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट आप कहेंगे 5714 शेयर 10 रुपीज़ फेस वैल्यू के हिसाब से 57,140। प्रीमियम ऑन बाईबैक डेबिट, हाँ 5714 शेयर पे 15 रुपये प्रीमियम हो गया, क्योंकि 25 रुपया बाईबैक प्राइस है तो 15 रुपीज़ कम्स प्रीमियम 8710 to share buyback account 1,42,850 फर्स्ट एंट्री। सेकेंड, हाँ जी आप कहेंगे प्रीमियम को राइट ऑफ कर देते हैं, 85,000 का प्रीमियम राइट ऑफ करना है। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अपने पास 2 लाख रुपीज़ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट 85,710। नेक्स्ट CRR बनाना है, कितने का, 57,140 पूरा ही बनेगा, क्योंकि फ्रेश इश्यू तो है ही नहीं। नेक्स्ट एंट्री CRR कहाँ से बन सकता है, प्रीमियम से नहीं बनता। वी हैव जनरल रिजर्व इन अकाउंट, सो एंट्री जनरल रिजर्व डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 57,140। और लास्ट एंट्री पैसे देने की, हाँ जी। सो फोर्थ एंट्री शेयर बाईबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक 142,850। क्रॉस चेक कर लेते हैं अपन। अभी आपकी पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व प्रीमियम 18 लाख के थे, कैलकुलेटर पे लिखो 18 लाख। अब इसमें क्या क्या कम हुआ, आपने कहा ये इक्विटी शेयर कैपिटल हमने डेबिट कर दी, कितने से, 57,140। डेबिट करने का मतलब बैलेंस कम हुआ। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम डेबिट किया 85,710, ये कम हुआ। जनरल रिजर्व डेबिट किया 57,140, ये कम हुआ। हाँ, और CRR तो अपने कोई मतलब नहीं है, बना है पर वो फ्री रिजर्व्स का पार्ट नहीं है। तो कितना बैलेंस आया जी, 16,10,10 रुपीज़। और अभी अपना लोन कितना है, 32 लाख रुपीज़, करीब करीब 2:1 आ गया है। एक शेयर और खरीदते ही तो 25 रुपये तो जाएंगे ही, तो ये 15 लाख समथिंग आते ही तो 2:1 से बाहर पहुंच जाएगा, अपने आप मैच होएगा। तो अपने को तो खैर लॉजिक तो सब समझ लिया, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो याद क्या रखना है कि
फर्स्ट कंडीशन तो सीधा नंबर्स में ही जवाब देती है। सेकंड कंडीशन में हमेशा डिवाइड किससे करना है, बाय बैक प्राइस। और थर्ड वाले कंडीशन में इट इज बाय बैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3। सेम वही क्वेश्चन है, वही शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, पीएनएल प्रीमियम का थोड़ा सा बैलेंस कम कर दिया है। डिबेंचर्स वही 32 lakhs के है। कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक इट्स इक्विटी शेयर्स एट 25 टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। बायबैक प्राइस भी वही है। कैलकुलेट मैक्सिमम शेयर्स एंड गिव अकाउंटिंग एंट्रीज। कैलकुलेट करो भाई कितने शेयर खरीद सकते हैं, ध्यान से, इत्मीनान से। Calculation of maximum shares. फर्स्ट कंडीशन लगा दी, सेम आंसर ही आया होगा। फर्स्ट में तो फर्स्ट कंडीशन में 1 लाख इंटू 25% वही आएगा ना। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स वाली, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा जी। तो क्या किया आपने, 80,000 शेयर कर दिए। शेयर तो 1 लाख ही है, शेयर को कैसे उड़ा दोगे। हाँ तो ये तो कह रहा हूँ ना, ये तो वही रह रही है। क्या भाई क्या कर रहे हो यूँ। हाँ, इस क्वेश्चन में शेयर्स पार्टली पेड हैं, वो अलग प्रॉब्लम है। बट जब फर्स्ट कंडीशन लगाओगे, मैंने कहा ये नंबर ऑफ शेयर्स पर है। हाँ, वहाँ पर पेडअप आप कहेंगे, फिर पेडअप का मतलब क्या। वहाँ पेडअप का लॉजिक मैंने कल भी बताया था, ऑथराइज का 25% नहीं, इश्यूड का नहीं। बेसिकली आज की तारीख में जो शेयर होल्डर के पास, इसीलिए नाम क्या है, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। लोगों के पास शेयर कितने हैं कि 1 लाख हैं, उसका 25% 25,000 वही रहेगा, 35,000। मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना, वो तो 25,000 ही रहेगा, नथिंग डूइंग। बस आप तो सेकंड थर्ड में दिमाग लगाओ। फर्स्ट कंडीशन तो बच्चों वाला काम है, ठीक है। जो नंबर ऑफ शेयर देखे इंटू 25%, फिनिश। सेकंड में भी सेम आ रहा है, 18,000। कितना आया सेकंड वाले में अमाउंट, 3,75,000। प्रीमियम कितना है, 1 लाख। हाँ तो होगा ही ना, उसमें क्या हो गया तो कैसे सेम आएगा। प्रीमियम कितना है इसमें, देखो भाई, कल अपन ने सबसे पहली कंडीशन क्या डिस्कस की थी, कल सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर जिनका बाईबैक होना है फुली पेड होने चाहिए। आपने कहा तो पार्टली पेड है, नहीं होगा बाईबैक। अगला क्वेश्चन वो नहीं भाई, अपना काम है फुली पेड करो। आप फुली पेड कब करना है, बाईबैक से पहले कि बाईबैक के बाद, पहले।
पहले फाइनल कॉल मंगाओगे, फुली पेड कर दोगे, तो आप उसके बाद बैठ के आप कहेंगे चलो अब जोड़ बाकी करते हैं। तो यहाँ पर अब ये पेड अप कैपिटल 8 लाख नहीं 10 लाख ही आएगी। अभी 8 लाख दिख रही है क्वेश्चन में, पर जब आप पार्टली पेड को फुली पेड करोगे आप कहेंगे ये फॉर्मूला कब लगाना है? यही समझ लो, बाईबैक के दिन लगाना है। बाईबैक के दिन लगाना मतलब फाइनल कॉल मंगवाने के बाद। तो इट विल बी सेम 10 लाख रुपीस। जनरल रिजर्व 3 लाख, पिनल अकाउंट 3 लाख, प्रीमियम 1 लाख, टोटल इज 17 लाख, 25% 4,25,000। अब आपका कैलकुलेशन हो जाएगा 4,25,000 डिवाइडेड बाई 25, 17,000 शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप पेड अप कैपिटल जब लिखें ब्रैकेट में लिख दें 8 लाख प्लस 2 लाख कितना 10 लाख। थर्ड कंडीशन, डेट इक्विटी। हाँ, आप कहेंगे एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व्स प्रीमियम। एग्जिस्टिंग का मतलब बिफोर बाईबैक। हाँ, वो 8 लाख से नहीं, किससे कैलकुलेट होएगा 10 लाख से, मतलब वही टोटल काम आएगी आपके 17 लैक्स। माइनस मिनिमम कितना चाहिए, लोन वही 32 लैक्स है, 50% 16 लैक्स, मैक्सिमम रिडक्शन 1 लाख। अब 1 लाख डिवाइडेड बाई बाईबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू 2857 शेयर्स। ठीक है, तो पार्टली पेड को बाईबैक से पहले फुली पेड करना ही पड़ता है। तो फुली पेड हो जाएंगे तो कैपिटल अब 8 लाख नहीं कितनी काउंट होगी 10 लाख। एंट्रीज तो कर लेंगे आप लोग। एक एक्स्ट्रा एंट्री कौन सी, 2 एक्स्ट्रा एंट्री होगी कौन सी वाली, फाइनल कॉल ड्यू करके पैसा रिसीव करने की। ओके, क्वेश्चन 5 क्या हो गया? अच्छा, कॉपी कर। आज तो राकेश सर की क्लास भी नहीं है। नहीं, मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो कह रहा हूँ आप लोगों के लिए अच्छा है। आप हमेशा मेरे को ऐसा क्यों सोचते हो भाई? परसों मेरी छुट्टी भी होगी शायद, कल भी मेरे को थोड़ा सा जल्दी छोड़ना पड़ेगा। दोनों टाइम क्यों भाई, मेरे को कल शाम को बाहर जाना है इसलिए। तो आई हैव अ ट्रेन एट मे बी 7 o'clock और 7:15, आई चेक। ऑफ क्यों, बस यहाँ से पढ़ा के ट्रेन पकड़ लूँगा और क्या है। इफ़ आई गो आई नॉट श्योर। क्वेश्चन 5, नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। अरे बस 1 मिनट का क्वेश्चन है। लेट्स सी हु डू इट्स फास्ट। बैलेंस शीट सेम किधर है भाई? मैंने बोला सेम दिख रहे हैं, सेम है नहीं। देखिए, शोल्डर्स फंड शेयर कैपिटल 1 लाख, इक्विटी शेयर्स 10 each, 8 पेड अप,
20,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 each fully paid up. यहाँ प्रेफरेंस शेयर भी आ गए. Then we have general reserve, P&L account, premium, debentures, sundry assets. Company decided to purchase equity shares at the rate of rupees 25. Calculate maximum shares. हाँ, पिछले वाले क्वेश्चन की एंट्री पेंडिंग थी, वो एक पेज छोड़ देना. हाँ, अब तो इसका कैलकुलेशन करो फटाफट और फिर घर जाओ. इतनी उतावड़ मत करो भाई. यस, फर्स्ट कंडीशन इक्विटी शेयर बाईबैक करने हैं तो 1 लाख का 25%, 25,000. आप कहेंगे इसमें प्रेफरेंस भी जोड़ दें क्या? नो, जो शेयर को बाईबैक करना है उसी को जोड़ना है यहाँ पर. तो हाँ, आप सेकेंड कंडीशन में पेड अप इक्विटी कैपिटल 8 लाख प्लस 2 लाख, क्योंकि कॉल तो करना ही पड़ेगा, 10 लाख रुपीज़. हाँ, प्रेफरेंस जुड़ेगी क्या यहाँ पे? ये जो फॉर्मूला है पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस प्रीमियम, क्या इसमें इक्विटी कैपिटल ही आएगी या प्रेफरेंस भी आएगी? दोनों आएगी. तो यहाँ पर आप कहेंगे कि अब पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है? 2 लाख. देन वी हैव जनरल रिजर्व, हाउ मच? 3 लाख. P&L अकाउंट 3 लाख. सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख. सब मिला के 19 lakhs into 25%, 4,75,000. So 475 divided by 25, 19,000 shares. तो ये सेकेंड कंडीशन में प्रेफरेंस कैपिटल भी साथ में आती है. आप इसको तो बाईबैक ही नहीं कर रहे हैं, जो भी फॉर्मूले में तो आएगी. बस फर्स्ट में जिसको बाईबैक कर रहे हैं उसका 25% है. हाँ, थर्ड कंडीशन. हाँ, 19 लाख है. हाँ, अब 30 लाख का लोन है, 50%, 15 lakhs. तो मैक्सिमम रिडक्शन अलाउड इज 4 लाख. तो अब इसके हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स 4 लाख डिवाइडेड बाई 25 प्लस 10 रुपीज़, 428 शेयर्स. So 11,428 shares. That's all. तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना, किस तरह से कैलकुलेशन करना है? बोलिए. इनको फुली पेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. रीज़न, जो शेयर का बाईबैक करना है वो फुली पेड होना चाहिए. ठीक है? नहीं, प्रेफरेंस तो जो पेड अप है फिर वही लूँगा. जब मैं फुली पेड ही नहीं कर रहा हूँ फिर कैसे लूँगा? होमवर्क में कौन सा दिया था कल? फर्स्ट ना? ओके. क्वेश्चन सेकेंड, थर्ड यू कैन डू फॉर होमवर्क. एनीवन फोर्थ वन. ओके. सेकेंड थर्ड तो बेसिक वाला ही है, नो कैलकुलेशन, सीधी अकाउंटिंग एंट्रीज. और जो लास्ट वाला है फोर्थ वन, उसमें ऐसा ही ये सब मेहनत करना है वापस से कैलकुलेशन करने की. तो ये तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज तक जो टफेस्ट क्वेश्चन आया वो इस तरह का था. कल अपन एक और कॉन्सेप्ट लास्ट वाला डिस्कस कर लेंगे, फ्रेश इश्यू भी हो तो क्या करना है. हाँ, वो थोड़ा माथापच्ची वाला है, बट जो भी है, वंस यू आर लॉजिकली क्लियर
तो फॉर्मूला फिर अपने आप याद रह जाएगा. ओके, चलिए कंटिन्यू टुमारो.